ये पंडित असली था। That means तेरी शादी सच में हुई है शिवांश? शिवांश, ये तुम दोनों क्या हमेशा जनानियों की तरह एक कोने में घुस जाते हो, खुसर फुसर करते रहते हो? इधर आओ। अरे शिवांश पुत्र, भाई हम सब ने तो गिफ्ट दे दिए, तेरा गिफ्ट कहाँ है? मैं अपना गिफ्ट अकेले में दूंगा। ओहो, चलो मन, तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर। लो, अवार्ड है ये तुम्हारा बेस्ट एक्ट्रेस का। एंड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू मन्नत कौर। क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है तुम्हारा नाम रखो। ये जो तुम्हारी हाय बेचारी सीधी सादी मुझे हाथ मत लगाने वाली एक्टिंग है ना, उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। इनफैक्ट मुझे तुमसे सीखना चाहिए। क्या एक्टिंग करती हो? वाह, क्या एक्टिंग करती हो। सारा प्लान फिक्स हो गया था मेरा। मैंने सोनिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। नकली पंडित, नकली शादी और नकली दुल्हन, लेकिन तुमने सब कुछ में असलियत में बदल दिया। असली पंडित, असली दुल्हन और असली शादी, वो भी एसएसओ के साथ, सुपरस्टार एसएसओ के साथ। एक जगह का काम नहीं हो सकता है। कितना बड़ा है तुम्हारा गैंग? बताओ क्या चाहता, क्या है तुम्हारा गैंग? एजेंडा क्या है तुम्हारे गैंग का? सर मेरा यकीन कीजिए, आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपके घर पे चद्दर पंडित कुछ नहीं बदला है। मैं दुल्हन पंडित को कैसे बदलूंगी? सर आप झूठ, झूठ नहीं, झूठ की ना होलसेल दुकान हो तो दुकान। ये जो तुम्हारा चेहरा है ना, ये तुम्हारी मासूमियत, ये झूठी। ये तुम्हारी आंखों में जो आंसू है वो झूठ है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा जो भी मकसद है ना, उसे पूरा नहीं होने दूंगा मैं। मेरी बात की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें इस घर से क्या, मेरी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। समझ आई बात? और सिर्फ ये नहीं, सिर्फ ये नहीं, तुम्हें जेल भेजूंगा और तुम पे फ्रॉड का केस चलेगा। बात समझ में आई? सर आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरा रब जानता है कि मैं सच हूँ। रब जानता है? नो प्रॉब्लम क्या है? जब कोर्ट में तुम्हारे ऊपर फ्रॉड का केस चलेगा तो तुम्हारा रब वहां पर गवाही देने नहीं आएगा। सोच कर जिसे दिल भूल जाए मंजिल, शायद यही वो चेहरा है मेरी खुशी का। उसमें धुला सा, इश्क में घुला सा, पहली दफा देखा ये रूप जिंदगी का। जिनकी दुआ मांगी थी तन्हाई में, यही है वो नजदीकियां। जाने जा, जाने जा, भैया जी फोन। हाँ, फोन आया। हाँ, हेलो हेलो। शारदा आंटी? शारदा आंटी आपको होश है? मुझे आपकी आवाज सुनाई
आवाज नहीं आ रही है आप? हेलो 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 शिवांश बाबा, घर में कोई है? खतरा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। खतरा? वो दुल्हन बन के। हेलो हेलो। अच्छा हुआ एसीपी देशमुख ने मुझे सही टाइम पे कॉल करके वार्न कर दिया था, नहीं तो आज इस बुढ़िया ने मेरा खेल खत्म ही कर दिया था। सो रही है। शारदा आंटी का फोन आया था, मुझे कुछ बता रही थी। क्या कुछ खतरा? दुल्हन की आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है, पता नहीं क्या करना। तो एक काम करना, हॉस्पिटल जाओ, पता कर कि वो ठीक तो है। ठीक है, हाँ प्लीज जल्दी जल्दी जाते हैं, जल्दी। मुन्नी तू ठीक है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ ब्रो, लेकिन आप घर कब आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं ना घर बहुत जल्द आने वाली हूँ, लेकिन तू प्रॉमिस करना कि तू अपनी मेडिसिन टाइम पे लेगी और तू वक्त पे भी सोएगी। हेलो, मुन्नी से बात हो गई? क्यूट लग रही है ना अपनी व्हाइट फ्रॉक में। इधर उधर मत देखो, तुम पे और तुम्हारी मुन्नी पे हर वक्त मेरी नजर रहती है, और मेरे आदमी हर वक्त तुम्हारे घर के आसपास ही रहते हैं। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम और तुम्हारी मुन्नी गए काम से, समझी? मैंने आपकी हर एक बात मानी है। तो अभी तक उस ट्रैकर में से बैटरी क्यों नहीं निकाली तुमने? ट्रैकर? Now be a good girl और जाके अपना पूरा काम करो। ट्रैकर? ब्लैकमेलर ने इसमें से बैटरी निकालने के लिए क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुन्नी की जान बचाते बचाते मैं किसी और को मुसीबत में डाल दूं? ये बैटरीज निकाल के फेंकने के लिए कहा था, पर इनकी जगह मैं दूसरी बैटरीज फेंक सकती हूँ। बैग में ऐसी बैटरीज है। हेलो, बैटरीज निकाल दी? हाँ मैंने बैटरीज निकाल दी। अब इनको ट्रैश कैन में फेंक दो। थैंक यू। अब उस ब्लैकमेलर को दिखाने के लिए मैं ये वाली बैटरी फेंकूंगी, ताकि मैं कोई गलत काम ना करूं। देख के नहीं चल सकते क्या? ठीक तो है ना? ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? मुझे छूने की कोई जरूरत नहीं, ना मेरे हाथ को ना मेरी मांग को। मांग को? प्लीज डोंट टच मी सर। ना मेरा हाथ, ना मेरी मांग। कुछ भी। आपकी मांग के लिए। मेरा मतलब आपके माथे के लिए।
सॉरी। तो वही ट्रैकर है जो डॉक्टर ने यहाँ कैसे आए? एक दो इन्हें। ये ले शिवांश, अब तेरे बचने की आखिरी उम्मीद भी गई कचरे में। भैया जी, शारदा आंटी जी फिर से कोमा में चली गई। कोमा? पता चला वो क्या बताना चाह रही थी? कुछ बात नहीं हो पाई भैया जी। कुछ तो गहरी बात थी जो मुझसे कहना चाह रही थी। मुझे ऐसा क्यों? भैया जी, डॉक्टर श्रीवास्तव जी का फोन। डॉक्टर का फोन? हाँ डॉक्टर, ग्रेट न्यूज शिवांश, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हारा मैच मिल गया। व्हाट? या मैं तुम्हारी कंसेंट के लिए एक फॉर्म भेज रहा हूँ, उसे जल्द से जल्द साइन करके मुझे वापस भेज दो ताकि मैं आगे का प्रोसीजर शुरू कर सकूं। हाँ डॉक्टर, मैं घर पे ही हूँ, आप प्लीज भिजवा दीजिए। ओके। क्या हो भैया जी? मेरी सर्जरी के लिए मैच मिल गया है। क्या बात कर रहे हो भैया जी? सच्ची यार? अरे भैया जी, हम तो पहले से बोलते थे आपको कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ जी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। रोज बात होती है भैया जी, अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ खन्ना, बस एक बार ये सर्जरी ठीक से हो जाए ना, मैं सारे रहते समेट लूंगा। इस बेमतलब की शादी को भी खत्म कर दूंगा। ये मिस्टर शिवान सिंह ओबेरॉय का हार्ट, थोड़ा आराम से बताइए। ये मिस्टर शिवान सिंह ओबेरॉय का हार्ट ट्रांसप्लांट का कंसेंट फॉर्म है, इस पे उनके साइन चाहिए। ठीक है, हम भैया जी का साइन करके डॉक्टर को भेज देंगे। ठीक है, आप चाहिए। थैंक यू। तो भैया जी का एडवर्टीजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है, इस पे भी साइन लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम ट्रांसप्लांट के भी पेपर पे साइन ले लेंगे। Transplant required. No. शिवांश, मैं तेरी कन्वीनियंस के लिए ना इस फाइल से पेपर्स निकाल के इस फाइल में रख देता हूँ। अब तेरे जीजे होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता ना तेरे लिए। तुम्हारे अगले टास्क का टाइम हो गया। शिवांश के स्टडी रूम में जाओ, वहां टेबल के ऊपर एक ब्लैक कलर की फाइल पड़ी होगी। उस फाइल के अंदर जो पेपर्स हैं तुम्हें उस पर शिवांश के साइन करवाने हैं, समझी? पता नहीं ब्लैकमेल मुझसे सोमत से तनाश करवाने क्यों सुला हुआ है। जाने की फाइल में किस चीज़ के पेपर्स है जिसपे शिवान सर के सिग्नेचर्स चाहिए। पढ़ लेती हूँ मैं थोड़ा। ये तो किसी एडवर्टाइजमेंट डील के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लग रहे हैं। इन पे साइन करवाने में कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। अब शिवांश सिर्फ वो एड कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेगा, बल्कि अपनी जीने की उम्मीद को भी बाय बाय बोल देगा, क्योंकि मैंने कंसेंट फॉर्म में नो के ऑप्शन पे टिक किया है। मतलब शिवांश वो सर्जरी नहीं कराना चाहता। आई एम सॉरी मेरे भाई। ये फाइल आपके पास क्या कर रही है? इसमें तो भैया जी के काम के पेपर्स हैं। हाँ, वो मैं उन्हें देने जा रही थी। हमारे पास दे दीजिए, हम दे देंगे।
हे रब जी, वैसे ही सो मच सत्यानाश हुआ पड़ा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से शिवांश सर को कोई और मुसीबत आए। प्लीज धीरे से। अरे पीएन, कहाँ थी आप? कब से ढूंढ रहा हूं मैं आपको। पुत्र, कहाँ जाना है? मैं यही थी। वो बस बिस्तर पे बैठे बैठे ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियां जकड़ गई हैं, बुजुर्ग हो गई हूँ मैंने सोचा चल भाई थोड़ा घूम के आते हैं। और फिर जब हम जैसे बुजुर्गों को सहारा देने के लिए इतनी प्यारी सी नई दुल्हन हो ना, तो उम्र जो है 10 साल कम हो जाती है। 10 साल जवान हो के आई हूँ मैं। हाँ, पिए ना, आप पहले आराम कीजिए, मुझे चपकी छड़ी दीजिए। आई, चल आराम से बैठिए बैठिए। मैं आया, एक सेकंड दीजिए मुझे। लगा लो। भैया जी। हाँ भैया जी, इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। अजीब लड़की है, दर्द में थी फिर भी उफ तक नहीं किया। कौन कहेगा ये वही लड़की जिसने धोखे से मुझसे शादी की। शिवांश देखना पुत्र, मैंने थोड़े दिन में बिल्कुल ठीक हो जाना है। भली चंगी होकर भागती फिरूंगी इधर उधर। बस अब तो तेरे प्यारे प्यारे बच्चों को गोद में खिलाने का जी है। ये ना, आप भी कुछ भी, आप ना अपने ठीक होने पे ध्यान दीजिए। हाँ सर, आपने सारे पेपर साइन कर लिए? सॉरी, वो मैं अभी आता हूँ। कैसे बच्चे के नाम से शर्मा के भाग गई। ठीक हूँ। अरे पियन, लाठी? हाँ? शादी में तो बहुत मटक मटक के नाच रहे थे। हैं? क्या हो गया? तेरे को कोई परेशानी है लाठी से? दस। अरे पियन, परेशानी मुझे नहीं, मन्नत को हो सकती है। कैसी परेशानी ध्रुव? ध्यान से देखिए इस जालिम सास को। बहू के आते ही इनके हाथ में आ गई है लाठी। क्या ये एक इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी साजिश? बताइए, मीडिया जानना चाहती है। बताइए। चुप कर, खुद तक से था दे हैं? नई दुल्हन को ऐसे डराते फिर रहे हो, शर्म नहीं आती? डॉक्टर श्रीवास्तव, आप आइए ना। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, वो जो हम हॉस्पिटल मिलके बना रहे हैं उसके बारे में हो गया। एक काम करते हैं, रूम में चल के आराम से बात करते हैं। मैं पियन आता हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है, फिर भी तुमने ऐसा फैसला किया। कैसा फैसला डॉक्टर? शिवांश, तुमने हार्ट ट्रांसप्लांट से मना क्यों किया? मैंने मना कब किया? मैंने जो कंसेंट फॉर्म तुम्हें भेजा था, तुमने उस पर यस के बजाय नो पर टिक किया और फिर साइन करके मुझे भेजा। नहीं, अरे हमने फॉर्म पे साइन किया ही नहीं अभी तक भैया जी का। तो फिर ये किसके सिग्नेचर है? तो मेरा साइन। भैया ऐसे कैसे हो सकता है? फॉर्म तो हम, भैया जी ये फॉर्म है, वो ये देखिए। भैया फॉर्म गायब है। फॉर्म का है? सिग्नेचर आपके ही है ना? हाँ, ये सिग्नेचर मेरा है, लेकिन मुझे नहीं पता मैंने कोई साइन नहीं किया। अभी मैंने बस, हाँ, वो एड कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया था जो तूने मुझे दिया था। दैट्स इट। भैया जी वो तो हमने मन्नत बहन जी से लिए थे। सर, आपने सारे पेपर साइन कर लिए? घर में कोई है खतरा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। दुल्हन बनके हम जैसे बुजुर्गों को सहारा देने के लिए इतनी प्यारी सी नई दुल्हन हो ना, तो उम्र जो है 10 साल कम हो जाती है। मन्नत, ये सब उसी का किया था रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।